हेलो गाइज, गुड इवनिंग। मैं आनंद सर। आज मैं आप लोग को क्लास 9 का चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज का एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ाऊंगा। पढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर मेरा वीडियो आप देख रहे हैं तो शुरू से अंत तक देखेंगे, कहीं भी स्किप नहीं करेंगे। स्किप करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगी। मैं पूरी तरह से अच्छा से समझाता हूँ ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। अगर मेरे वीडियो समझ में आता होगा तो आप एक प्यारा सा कॉमेंट कर देंगे, नहीं समझ में आता होगा तो आप कमेंट करेंगे और बताएंगे कि क्या प्रॉब्लम है, फिर से मैं आपका वीडियो बना दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। ठीक है, 3 में क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए। ABCD is a rectangle and PQRS are midpoints of the sides ABBCD and DA respectively, so that the quadrilateral PQRS is a rhombus। कहता है कि ABCD इज क्या है, रेक्टेंगल है। ABCD क्या है, रेक्टेंगल यानी आयत है, जिसमें PQRS मिड पॉइंट है किसका, AB साइड, BC साइड, CD और DA रिस्पेक्टिवली, मतलब क्रमशः। अगर P है तो AB का मिड पॉइंट है, और Q है तो BC का, R है तो CD का, और S है तो DA का। तो आपको प्रूफ करना है, साबित करना है। क्या साबित करना है कि क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज PQRS जो है एक रोम्बस है, एक समचतुर्भुज है, यानी चारों साइड, 4 साइड इक्वल करना है। तो चलिए सबसे पहले इसके लिए एक फिगर बना लेते हैं। पहले रेक्टेंगल, आप एक रेक्टेंगल बना लेंगे और इसका नाम दे देंगे ABCD। ठीक है, मैंने एक रेक्टेंगल बनाया ABCD और मिड पॉइंट बोला है, तो AB का P बोला है, BC का Q बोला है, CD का R बोला है और AD का S बोला है, और सभी को मिला देंगे इस तरह से। ठीक है, और यहां पर मैं 2 डायगोनल ले लूंगा। ठीक है, डायगोनल लेना होगा। यहां से एक डायगोनल ले लिया BD और एक डायगोनल ले लिया AC। इस तरह से अब आपको लाना है रोम्बस, यानी कि प्रूव करना है PQRS क्या है, कि रोम्बस है। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा है, PQRS क्या है, एक रोम्बस है। तो प्रूव करना है, आपको साबित करना है। ठीक है, PQRS इज अ रोम्बस। ठीक है, रोम्बस, रोम्बस मतलब क्या होता है, समचतुर्भुज। ठीक है, समचतुर्भुज करना है, यानी 4 साइड, यानी जितना PQ है उतना QR, उतना SR, उतना PS आपको प्रूफ करना है, इक्वल करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं यहां लिखता हूं प्रूफ। प्रूफ करते हैं। यहाँ पे 2 ट्रेंगल आपको दिख रहा होगा, एक ABC ये ट्रेंगल और दूसरा ट्रेंगल ADC। तो सबसे पहले ABC ट्रेंगल में चलते हैं, लिखेंगे इन ट्रेंगल ABC। ABC ट्रेंगल में क्या देखना है, तो ABC ट्रेंगल में आप देखिए AB, BC और AC। इस ट्रेंगल में देखिए आपका AB साइड का मिड पॉइंट P है और BC साइड का मिड पॉइंट Q है। तो मैं लिख सकता हूं P एंड Q आर मिड पॉइंट ऑफ। अब देखिए P जो मिड पॉइंट है वो किस साइड का है, तो AB साइड का, और Q जो मिड पॉइंट है वो किस साइड का, BC का मिड पॉइंट है। तो मैं लिख सकता हूं AB, पहले P लिया तो AB लिया, फिर सेकंड में Q लिया तो BC एंड BC रिस्पेक्टिवली, है ना। मतलब क्रमशः पहले P लिया तो AB साइड का है, Q लिया तो BC साइड का है। याद रखिएगा, अगर ट्रेंगल का एक साइड AB का मिड पॉइंट P है और BC साइड का मिड पॉइंट Q है, और ये दोनों को मिलाने वाला लाइन जो है अदर थर्ड ट्रेंगल का साइड जो है एक दूसरे का पैरेलल हो जाती है। तो मैं लिख सकता हूँ PQ AC का पैरेलल है। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ PQ पैरेलल है AC का। जब PQ AC का पैरेलल हो गया तो PQ जो है AC का हाफ हो जाती है। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ PQ इक्वल हो जाती है हाफ AC का। आप कहोगे किस नियम से, तो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन का थ्योरम बता चुका हूँ, ये मिड पॉइंट थ्योरम से। मिड पॉइंट थ्योरम से आपका PQ इक्वल टू हाफ AC हो गया। आप इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लेंगे। अब हम आते हैं ट्रेंगल ADC में।
अब ट्रेंगल ए डी सी की बात करते हैं, इस ट्रेंगल में आते हैं तो लिखेंगे अगेन, अगेन मतलब पुनः, इन ट्रेंगल ए डी सी में। अब एडीसी ट्रेंगल देखिए, एडीसी ट्रेंगल में आपका एडी साइड और सीडी साइड का थर्ड साइड आपका एसी है, ठीक है। तो एडी साइड का मिड पॉइंट एस है और सीडी साइड का मिड पॉइंट आर है। तो मैं लिख सकता हूं एस एंड आर, एस एंड आर, आर मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट किसका मिड पॉइंट है? मिड पॉइंट ऑफ, तो एस जो है फर्स्ट में एस है तो एडी लिखेंगे, सेकेंड में आर है तो सीडी लिखेंगे। तो एडी एंड कौन सा? सीडी का मिड पॉइंट है। याद रखिएगा एक साइड है एडी का एस मिड पॉइंट और सीडी का मिड पॉइंट आर है। ये दोनों मिड पॉइंट को मिलाने वाला लाइन ट्रायंगल का थर्ड साइड का पैरेलल हो जाती है। तो मैं लिख सकता हूं एस आर जो है एसी का पैरेलल है, एस आर पैरेलल है एसी का। अब जब पैरेलल हो जाती है तो एस आर जो है एसी का हाफ हो जाती है। तो मैं लिख सकता हूं एस आर इक्वल है हाफ एसी का। अब इसका भी रीजन देंगे, क्या रीजन देंगे? मिड पॉइंट, मिड पॉइंट थ्योरम से। इस तरह से मैंने इक्वेशन इसको सेकेंड निकाल लिया। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड लेके चलेंगे। यहां पे आपको दिखा दे रहे हैं इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड में आइए चलते हैं। फर्स्ट इक्वेशन देखिए यहाँ है, सेकेंड यहाँ है। फर्स्ट इक्वेशन में आप देख सकते हैं कि पी क्यू पैरेलल है एसी का और यहाँ ए सी आर पैरेलल है एसी का। एसी का पैरेलल है पी क्यू, एसी का पैरेलल है ए सी आर। जब एसी का पी क्यू है और यहाँ एसी का ए सी आर है तो फिर पी क्यू का ए सी आर से पैरेलल हो जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ पी क्यू पैरेलल है आपका ए सी आर का। और जब ये पैरेलल हो गया तो आगे क्या दिया है? आगे देखिए फर्स्ट में इक्वेशन पी क्यू का हाफ एसी का है, यहाँ भी एसी आर का हाफ एसी का है, यानी दोनों देखिए हाफ एसी, यहाँ इक्वल पी क्यू है, यहाँ हाफ एसी का ए सी आर है। तो यहाँ पी क्यू का इक्वल टू ए सी आर हो जाएगा, यानी पी क्यू इक्वल हो जाएगा ए सी आर का। और यही तो रूल्स है पैरेललोग्राम का, क्या कि पैरेललोग्राम में अगर साइड पैरेललोग्राम यानी पैरेलल है और इक्वल है तो पैरेललोग्राम हो जाती है। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर डायरेक्ट क्या कि पी क्यू आर एस क्या है? इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, नियम बताना चाहेंगे कैसे? पहले आपका देखिए अपोजिट साइड पी क्यू एस आर या क्यू आर एस पी, अपोजिट साइड क्या है? इक्वल है और पैरेलल है। इस थ्योरम से मैंने कह दिया पी क्यू आर क्या है? एक पैरेललोग्राम है। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको मैं लिख दिया है थ्योरम, आप समझ लेंगे। अब हमें प्रूव करना है पी क्यू आर रोम्बस। रोम्बस का मतलब क्या? जितना पी क्यू है उतना क्यू आर होना चाहिए, उतना एस आर उतना पी एस। एक तो मैं दिखा दिया कि अपोजिट साइड इक्वल है, आप देख सकते हैं पी क्यू इक्वल टू एस आर, ये तो इक्वल हो गया। अगर ये साबित कर दिया कि ये इस साइड का इक्वल है या ये इस साइड का इक्वल है तो ऑटोमेटिक फोर साइड इक्वल हो जाएगी, क्योंकि भी आमने सामने इक्वल हो जाती है। ठीक है, तो एडजेसेंट यानी अगल बगल का, यानी कि पी क्यू को हम क्यू आर से अगर इक्वल कर दिए तो प्रूव हो जाएगा कि सभी साइड रोम्बस है यानी इक्वल है। तो आते हैं ट्रेंगल, मैं एगो ले लेता हूं इधर से बी सी डी में, इस ट्रेंगल क्योंकि हम प्लान आपकी क्यू आर को बात कर रहा है, तो मैं पी क्यू को क्यू आर से इक्वल करने जा रहा हूं। ठीक है, ध्यान देंगे। तो लिखेंगे इन ट्रेंगल बी सी डी में, बी सी डी में, बी सी डी ट्रेंगल में देखिएगा तो एक साइड बी सी, एक साइड सी डी और थर्ड साइड है बी डी। तो बी सी और सी डी के देखिए मिड पॉइंट क्यू और आर है। तो मैं लिख सकता हूं क्यू एंड आर आर मिड पॉइंट ऑफ, तो पहले मैं लिया हूं क्यू, तो क्यू किसका है? किस साइड का? तो बीसी का है।
तो BC लिखेंगे एंड सेकेंड मिड पॉइंट लिया हूं R, तो R CD का मिड पॉइंट है, CD साइड का। अब ध्यान देंगे कि एक मिड पॉइंट Q BC का और एक मिड पॉइंट R CD का, ये दोनों को मिलाने वाला लाइन थर्ड ट्रायंगल का साइड का पैरेललोग्राम यानी पैरेलल हो जाती है। तो लिख सकता हूं QR जो है BD का पैरेलल है, यानी कि QR पैरेलल है किसका, BD का। अब जब पैरेलल हो गया तो क्या हो जाएगा, QR आपका इक्वल है, यानी किसका इक्वल है, हाफ AC का, इसका हो गया। ठीक है, अब कहें कैसे, तो वही थ्योरम दे देंगे, मिड पॉइंट थ्योरम से। अब कंक्लूजन निकालते हैं। कंक्लूजन क्या निकालते हैं, हमें एक चीज देखना पड़ रहा है कि फर्स्ट में क्वेश्चन पढ़े थे कि ABCD क्या है, रेक्टेंगल है। ध्यान देंगे ABCD जो है रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल का नियम क्या है कि जो डायगोनल AC और BD है ये एक दूसरे का क्या होता है, इक्वल होता है। रेक्टेंगल में डायगोनल AC विकर्ण AC और विकर्ण BD डायगोनल BD एक दूसरे क्या होता है, इक्वल। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ AB जो है AC जो है आपका इक्वल होता है BD का, यानी BD इक्वल AC का होता है। ये मैं रेक्टेंगल से दिखा दिया, क्योंकि रेक्टेंगल दिया था शुरू में, एक गिवन था, इससे मैं आपको बता दिया कि दोनों इक्वल होती है। ठीक है, तो अब मैं लिखूंगा, आप देख सकते हैं फर्स्ट नंबर इक्वेशन में कि PQ जो है हाफ AC का है। ठीक है, और यहाँ पर आपका सेकेंड में इतना है और मैंने थर्ड में लाया इतना। तो अगर मैं ला दूं कि PQ जो है QR का इक्वल है तो रोम्बस हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं ये QR आपका BD से साथ ही रहेगा, ये तो चेंज नहीं होगा पैरेललोग्राम, ठीक ना। लेकिन यहाँ पे हम लिख सकते हैं QR। आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए ध्यान से कि हाफ AC का इक्वल है QR। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपका यहाँ पर फॉल्ट हो गया है, क्योंकि यहाँ BD का आपका QR साथ है, यहाँ BD का है। ठीक है ना, BD का QR साथ हाफ है। देखिए ये QR जो है BD का है। अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर QR इज इक्वल टू हाफ, इस BD की जगह पर देखिए तो BD के इक्वल AC है, क्या मैं BD की जगह पर AC रख सकता हूं, तो यहाँ पर AC रख दिया, क्योंकि रेक्टेंगल का नियम है दोनों डायगोनल एक दूसरे क्या होता है, इक्वल होता है। इससे क्या हुआ, ये आपका थर्ड आपका इक्वेशन बन गया। अब थर्ड बन गया है तो इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड में चलते हैं। फर्स्ट और थर्ड में आप देखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड में, इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड में देखिए तो यहाँ पे देखिए हाफ AC का इक्वल है PQ के साथ, और यहाँ पे देखिए थर्ड में हाफ AC का इक्वल है QR का। तो मैं लिख सकता हूँ कि जब हाफ AC के इक्वल PQ है और हाफ AC इक्वल QR है, दोनों AC और AC इक्वल हुआ तो PQ आपका QR साथ इक्वल हो जाएगी। तो मैं लिख सकता हूँ PQ जो है आपका इक्वल हो जाएगी SR का साथ। ठीक है, यहाँ पर, और ये जो है आपका वही रह जाएगा। ठीक है, तो मुझे यही प्रूव करना था। आप लिख सकते हैं यहाँ पर QR पैरेलल है BD का, ये तो वही रहेगा, बदलेगा नहीं। लेकिन यहाँ पर जब AC और यहाँ पर भी AC दोनों का सेम PQ और यहाँ पर QR है, तो मैं PQ इक्वल टू QR इक्वल कर सकता हूँ। आप देख सकते हैं कि मैंने कहा था अगल बगल का अगर ये PQ साइड QR के इक्वल है तो ऑटोमेटिक देखिए PQ ACR का भी इक्वल है। आप देख सकते हैं PQR ACR के इक्वल है। मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर PQ पहले से ACR का इक्वल है और यहाँ पर QR का भी इक्वल हो गया, और आमने सामने साइड इक्वल है तो ये PS भी इक्वल हो जाएगी, क्योंकि ये साइड इसका इक्वल है अपोजिट साइड से और ये साइड इसका इक्वल हो जाएगी अपोजिट साइड से। तो आपका ऑटोमेटिक हो गया PQR क्या है, रोम्बस है। सो PQRS जब फोर साइड इक्वल हो गई तो मैं लिख सकता हूँ PQRS इज अ रोम्बस। ये आपका रोम्बस हो गया। रोम्बस का नियम का था फोर साइड इक्वल, और मैंने फोर साइड कर दिया इक्वल, तो यहाँ लिख सकता हूँ प्रूव्ड, और ये हो गया साबित। अब बताइए समझ में आया या नहीं। अगर समझ में आया है तो आप प्यारा सा लाइक कर देंगे, और जिन्हें समझ नहीं आया है वो कमेंट करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।